आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज एक नया संदेश लेकर आ रहे हैं। और आज जैसा आप जानते हैं कि स्वर्ग और नरक के बारे में थोड़ा सा जो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। परमेश्वर जिसने सूरज और चांद और पृथ्वी और मनुष्य को सृजा और बनाया है, वो हम सब से प्रेम करता है। और हम जानते हैं प्यारे भाई बहनों कि परमेश्वर जो है स्वर्ग और नरक का रचने वाला है। अगर आप देखें तो परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो स्वर्ग है। स्वर्ग कहाँ है? आकाश के कई ऊपर तीसरे आकाश में हम देखते हैं कि स्वर्ग है। और जहाँ पर जो है परमेश्वर वास करता है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की बड़ाई, उसका जय जयकार करते हैं। और हम देखते हैं स्वर्ग एक सुंदर जगह है। और उसके बाद नरक के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नरक जो है वो ज़मीन के नीचे में है। और इस प्रकार से नरक की अथाह कुंड है वहाँ, और उसकी अग्नि कभी बुझती नहीं है, उसके कीड़े कभी मरते नहीं हैं। और अगर आप बच्चों से भी पूछें कि स्वर्ग जाओगे या नरक, तो बच्चे भी बताता है मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग एक सुंदर जगह है। और आज हम थोड़ा सा नरक के बारे में पहले देखेंगे, नरक क्या चीज़ है। प्यारे भाई बहनों, नरक जो है हम देखते हैं कि नरक क्या है। नरक जो है एक ऐसा स्थान है, नरक पीड़ा और दंड का एक स्थान बनाया गया है, जहाँ पीड़ा है, कष्ट है, दंड है। और वहाँ नरक के बारे में परमेश्वर स्वयं जो है यीशु मसीह हम सबको बताते हैं। आप कितने बार बोलते हैं लोग, ओ नरक और स्वर्ग इसी धरती पर है। नहीं, और अंत काल के लिए नरक और स्वर्ग जो है अनंत काल के लिए बनाया गया है। और हम देखते हैं कि मनुष्य जो है पाप में पैदा हुआ है, पाप में जी रहा है, पाप में चल रहा है। और आज पाप के कारण से मनुष्य जो है उसकी मृत्यु हो रही है और अनंत काल के लिए नरक में चला जाता है, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। हम देखते हैं नरक में जो है उसकी अग्नि कभी बुझती नहीं है, और उसके जो है कीड़े कभी मरते नहीं। अथाह कुंड है, उसमें डाल दिया जाएगा। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। और मनुष्य की आत्मा उसमें जलती है, तड़पती है, पीड़ा और कष्ट जो है उठाती रहती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नरक जो है एक पीड़ा और दंड का एक स्थान बनाया गया है। और उसको अधोलोक भी कहा जाता है, विनाश लोक भी कहा जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी जो है नरक में जाना नहीं चाहता है। और अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नरक की उत्पत्ति जो है परमेश्वर ने शैतान को और उसके दुष्ट लोगों के लिए तैयार किया गया। शैतान जो परमेश्वर के कार्यों को विरोध कर रहा है, जो कार्य परमेश्वर को नहीं भजता है, और ऐसे जो है शैतानी शक्ति के लिए और उसके दुष्ट दूतों के लिए जो है नरक तैयार किया गया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मत्ती 25 और 41 में भी लिखा है, श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो नरक जो है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों कि मनुष्य आग्रहपूर्वक वहाँ जो है जा रहा। आज अगर आप नज़र दें तो नाना प्रकार के पाप और बुराई में, खून और हत्या, चोरी, डकैती, सारे कर्मों को जो है शैतान जो है करा रहा है। और शैतान की कोशिश है कि बहुत सारे मनुष्य उसके साथ नरक में चले जाए। और आज नरक की ओर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के भय में, डर में और स्वर्ग की बातों को सोचते हैं। और आप अब देखेंगे तो नरक जो है एक दंड का स्थान है। और यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। एक पीड़ा का स्थान है। और अधलोक में उसके पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँख उठाई। एक धनवान जब मर गया, अधलोक में चला गया, नरक में चला गया, और उसने उठाया अपने आँख और देखा कि उसका जो एक भिखारी जो उसके गेट के ऊपर रहता था वो जो है स्वर्ग में है।
और इस तरह से फिर वो एक अग्नि का स्थान है, उसकी अग्नि कभी बुझती नहीं, उस कीड़े का स्थान है और उसका कीड़ा कभी मरता नहीं है, आग जो है बुझती नहीं है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य जो है दूसरी मृत्यु भी कहलाती है नरक। और इस प्रकार से इसके बारे में अवधि देखेंगे कि नरक में कितने साल आपको रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर लिखा अनंत काल के लिए। अगर आप एक बार नरक में चले गए तो अनंत काल के लिए जो है आपको नरक में रहना पड़ेगा प्यारे भाई बहनों। और इसलिए हम देखते हैं कि नरक जो है धरती के नीचे पाताल में है और वहाँ की अग्नि जलती रहती है, वहाँ के कीड़े कभी मरते नहीं हैं। और इस प्रकार से मनुष्य की आत्मा जो है जब उसमें डाल दी जाती है, अनंत काल के लिए जो है उसमें रोना और दांतों का पीसना होता है। तो क्या आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? और इस प्रकार से आज जो है बहुत सारे लोग पाप और बुराई में परमेश्वर से दूर होकर, परमेश्वर का कोई भय और डर नहीं है और वो जो है अच्छा काम नहीं करता, जिसके कारण से बुरे काम ही मनुष्य के जीवन में होते चले जाते हैं और उसके कारण से मनुष्य पाप में मरता है और अनंत काल के विनाश की ओर नरक में चला जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि प्यारे भाई बहनों कि आज से 2500 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पाप के लिए बलिदान होने के लिए जो है इस दुनिया में आया और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए जो है हम देखते हैं कि क्रूस के ऊपर उसने अपना खून बहाया, वो मुर्दे को जलाया, अंधे को आंखें दी, बड़े चमत्कार किया, उसने भूखे को खाना खिलाया, कोढ़ी को चंगा किया, लंगड़े को चलाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य के पाप के द्वारा मोक्ष देने के लिए यीशु मसीह जो है हमारे बीच में आया और उसने हमारे और आपके पापों को लेकर क्रूस के ऊपर जो है रोमी साम्राज्य ने उसको ठोक दिया। और उस मसीह पहले भी उन्होंने बोला था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। और शुक्रवार को की एक घटना घटती है और हम लोग गुड शुक्रवार जो है शुभ शुक्रवार भी मनाते हैं, गुड फ्राइडे। और उसी दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी दोपहर में और उसको जो है हम देखते हैं कब्र में डाल दिया गया। और तीसरे दिन जो रविवार का दिन है, सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और इस प्रकार से मरियम को दिखाई दिए और इस प्रकार से फिर उसके बाद चेलों से मिले और 40 दिन तक उन्होंने अपना उपदेश सुनाया लोगों के बीच में और उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। तो प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग में चले गए और इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर्ग जो है एक सुंदर जगह है जहाँ पर परमेश्वर जो है वास करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर आप रहें। और इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और जब घर तैयार हो जाएगा तो मैं आऊँगा और तुम सबको अपने साथ ले आऊँगा। प्यारे भाई बहनों, आज यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश, मन फिराव का संदेश लोगों को सुनाया जा रहा है कि आप नरक के दंड से बचें, मृत्यु से बचें, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में चलें। और इस प्रकार से आप जब परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस के ऊपर उसने अपना जान दे दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हो गया। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, बलिदान हो गया है, तो आपकी पाप क्षमा हो सकती है। आपको मन फिराना है और आपको पश्चाताप करना, अपना जीवन यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है ताकि आप नरक में न जाएं, स्वर्ग में जाएं। और इसीलिए स्वर्ग जो है हम सब के लिए बनाया गया है। अगर आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं, पाप से मन फिरा लेते हैं, उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको अनंत जीवन मिलता है और अनंत काल के लिए आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कोई रोक नहीं सकता है आपको। यीशु मसीह हमारे और आपके पाप को क्षमा किया उसने। और इस प्रकार से हम देखते हैं स्वर्ग जो है एक सुंदर जगह है प्यारे भाई बहनों। और स्वर्ग के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, बाइबल में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और ये रचना कब और कितने समय पहले की है यह मनुष्य से छिपा कर रखा गया है। स्वर्ग सदा बना रहेगा और परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। स्वर्ग एक तैयार किया गया स्थान है, यह तैयार हमारे और आपके लिए किया गया। प्यारे भाई बहनों, क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं
तो आपको मन फिराने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो है वहाँ पर है और हमारे लिए वो जो है घर को बनाया है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है उस जगह को जो बनाया है जहाँ पर भूख नहीं है, प्यास नहीं होगी और आनंद ही आनंद होगा मनुष्य को। मनुष्य जो है परमेश्वर की आराधना और उपासना करेगा स्वर्गदूत के समान। और इस प्रकार से परमेश्वर जो है हम देखते हैं कि चाहता है कि हम और आप जो है स्वर्ग में आएँ। और इस प्रकार से वहाँ पर परमेश्वर है यीशु मसीह। और हम देखते हैं कि अब आप देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हनोक और एलिय्याह को भी परमेश्वर ने जीवित उठा लिया और मूसा और बहुत सारे परमेश्वर के दास आपको स्वर्ग में मिलेगा। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग एक सुंदर जगह है जहाँ रोना नहीं है, न दर्द है, न पीड़ा है, न कष्ट है, न परेशानी है। और परमेश्वर हमारे और आपके लिए स्वर्ग को बना के रखा है प्यारे भाई बहनों। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप नरक में नहीं, जहाँ पीड़ा और रोना और कष्ट उठाना है और अग्नि में जलनी है, कीड़े आपको काटेंगे और आपको चीखना और चिल्लाना होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों से मन फिरा लें, आप हर एक बुराइयों से अलग हो जाएं, परमेश्वर के सच्चाई में चलें। यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। प्यारे भाई बहनों, आज ये उद्धार का समय है। अगर आप अपने मन को फिराएंगे, पापों से फिरेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो आपको जो है यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को क्षमा करेगा और हमारे ऊपर दया करेगा और इस प्रकार से हमें पापी से धर्मी बना सकता है। और हम लोग जो है परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं और हमारा ये अधिकार है, जहाँ परमेश्वर विराजमान है हम भी स्वर्ग में जाएंगे। और इस प्रकार से स्वर्ग जो है काफ़ी ही सुंदर जगह है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपें, ताकि हम जो है स्वर्ग में जा सकें और परमेश्वर पिता से मिल सकें और वहाँ आनंद उठा सकें। वहाँ रोना नहीं है, दांतों का पीसना नहीं है, वहाँ पर कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, आनंद ही आनंद है। सो आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं आपने नरक और स्वर्ग भी बनाया है और नरक जो है शैतान और उसके लोगों के लिए है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपने हम सबों के लिए क्रूस के ऊपर अपना जान दे दिया और आप मारे गए, गारे गए और जीवित हो गए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। और यीशु मसीह, हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कर प्रभु, दया कर हमारे ऊपर प्रभु। और जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, वो जाने यीशु मसीह प्रभु है, तेरे पीछे चले प्रभु, ताकि वो नरक में नहीं लेकिन स्वर्ग में आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें उद्धार दिया है, आपने हमें अनंत जीवन दिया है, आपने हमें शांति दी है, आपने हमें आनंद दिया है प्रभु। और हम जानते हैं यीशु मसीह कि अनंत काल के लिए हम स्वर्गलोक में वास करेंगे आपके साथ। तेरा धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। हमें से हर एक के पापों को क्षमा करिए और होने दे प्रभु, देखने वाले जितने लोग हैं प्रभु, उन्हें भी तो छू ले प्रभु, एक नया अभिषेक कर। अगर कोई बीमारी है, कोई समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की बीमारी और समस्याएं यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, तेरे छुटकारा के लिए, तेरे चंगाई के लिए, तेरे उद्धार के लिए प्रभु, तेरे स्वर्ग के लिए जो आपने हम सब के लिए बनाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आपने संदेश सुना है और आप विश्वास करिए यीशु मसीह में। अगर आपके पास कोई विशेष बातें हैं तो आप हमारे फ़ोन के ऊपर भी आप फ़ोन कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम मोहन पॉल है और मेरा मोबाइल नंबर है 9006592870। धन्यवाद।